नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस प्रेरक और रहस्यमयी बेड टाइम स्टोरी में, जहां हम चलेंगे समय के उस दौर में जब भारत के आकाश पर एक ऐसा सूरज चमकता था जिसकी रोशनी ने ना सिर्फ दुश्मनों को झुलसा दिया बल्कि जनमानस के दिलों में भी स्वाभिमान की ज्वाला जला दी थी। वो नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, अगर आपको इतिहास से, बहादुरी से और उन वचनों से प्यार है जो इंसान को भगवान बना देते हैं, तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और हाँ, अगर आप भी इस कहानी को सुनते सुनते अपने दिल में वो जोश महसूस करें, तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रात हम ऐसी ही एक नई कहानी लेकर आते हैं जो आपको सुलाती नहीं, जगाती है अंदर की आग को। अब जरा कमेंट में बताइए, आप किस सिटी से ये कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि आज की रात जहां भी आप हैं वो जगह इतिहास की गवाही बनेगी। तो चलिए धीरे से अपनी आंखें बंद करें और सुनिए छत्रपति शिवाजी का वचन, एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा का एक शब्द इतिहास के हर युद्ध से बड़ा साबित हुआ। तूफान से पहली की रात। सह्याद्री की पहाड़ियों पर गहरी रात उतर चुकी थी। किले की ऊंचाई से नीचे जंगल की ठंडी हवा साएं साएं बहती रही थीं। अंधेरे में कहीं दूर मशालें टिमटिमा रही थीं। मराठा सैनिक पहरे पर थे। राजमहल के भीतर शिवाजी महाराज अपने सेनापतियों के साथ बैठे थे। सामने फैला था महाराष्ट्र का नक्शा और उस पर लाल रंग की स्याही से बने थे दुश्मन के ठिकाने। शिवाजी ने गहरी सांस ली। कल भोर से पहले हमें बढ़ना होगा। अफजल खान तैयार है, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। तभी बाहर से एक पहरेदार भागता हुआ आया। महाराज, एक साधु आपसे मिलने आया है। कहता है कि आपसे मिलना उसके जीवन मृत्यु का प्रश्न है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। रात का पहर, अजनबी साधु और युद्ध से ठीक पहले मुलाकात, कुछ अजीब था। शिवाजी ने कहा, उसे भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों बाद एक वृद्ध साधु भीतर आया। सिर पर भगवा चादर, आंखों में गहराई और चेहरे पर ऐसा तेज कि मानो स्वयं समय ठहर जाए। वह धीमे स्वर में बोला, जय भवानी महाराज, मैं दूर हिमालय से आया हूं। कल सूर्योदय से पहले आपको एक वचन देना होगा। वो वचन जो आपकी तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होगा। सैन्य मंत्री नेताजी पलटे, क्या बकवास है ये? महाराज को युद्ध की तैयारी करनी है। साधु मुस्कुराया, युद्ध तो बहुत लोग करते हैं मंत्री जी, पर इतिहास केवल उनका होता है जो अपने वचन का युद्ध जीतते हैं। शिवाजी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो बाबा, और क्या चाहता है मुझसे? साधु बोला, मैं कौन हूं ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है वो पल जो कल भोर में आएगा। उस वक्त तुमसे एक गरीब किसान मिलने आएगा। उसे ठुकराना नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे वचन की पहली परीक्षा होगा। ये कहकर वह धीरे धीरे चला गया और हवा में सिर्फ उसके शब्द गूंजे, राजा का धर्म तलवार नहीं, वचन है। किसान की पुकार। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही शिवाजी महाराज ने दरबार लगाया। सभी मंत्री, सैनिक और सेनापति उपस्थित थे। तभी एक दुबला पतला किसान अंदर आया।
उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में मिट्टी और आंखों में आंसू। महाराज, वो कांपती आवाज में बोला, मुगल सेना के घोड़ों ने मेरे खेत रौंद दिए हैं। मेरा अन्न, मेरा परिवार सब भूखा है। आप न्याय दीजिए महाराज। शिवाजी ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, इस गरीब को 5 बोरी अनाज और नई जमीन दी जाए। लेकिन तभी एक दूत आया। महाराज, अफजल खान ने पास की घाटी पर हमला कर दिया है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। शिवाजी उठ खड़े हुए और बोले, युद्ध का समय आ गया है। वो किसान कुछ कहना चाहता था, पर पहरेदारों ने उसे बाहर कर दिया। साधु की बात शिवाजी के कानों में गूंज रही थी कि कल सूर्योदय से पहले एक किसान आएगा, उसे ठुकराना मत। शिवाजी के मन में हलचल मच गई, लेकिन युद्ध की तैयारी चल रही थी और अगले ही घंटे सब निकल पड़े अफजल खान की ओर। तूफान और मौन। रात का अंधेरा फिर से छा गया था। शिवाजी का शिविर जंगल के बीचों बीच था। घोड़ों की टापें दूर सुनाई दे रही थीं। शिवाजी अपने तंबू में अकेले बैठे थे और सामने रखे दीपक की लौ कांप रही थी। अचानक हवा चली, दीपक बुझ गया और उसी पल दरवाजे के पास वही साधु फिर दिखाई दिया। महाराज, वो कहने लगा, वचन टूट गया। शिवाजी चौंक उठे। क्या मतलब? वो किसान जो तुम्हारे दरबार में आया था, वही था परीक्षा का दूत। तुमने उसे युद्ध के नाम पर दरवाजे से लौटा दिया। शिवाजी के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने पूछा, तो अब क्या होगा? साधु बोला, अब तुम्हारे वचन की अग्नि जल चुकी है महाराज। इस युद्ध में तुम्हें जीत तभी मिलेगी जब तुम राजा नहीं, एक मनुष्य बनोगे। शिवाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मन में बचपन की यादें घूमने लगीं। मां जीजाबाई की बातें, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद। मां जीजाबाई की सीख। शिवाजी उस वक्त शायद 7 साल के थे। एक दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ खेल में एक छोटी चिड़िया पकड़ ली थी। वो उसे पिंजरे में बंद करने वाले थे कि मां ने आवाज लगाई, शिवा, अगर तुझे इस चिड़िया से प्रेम है तो इसे उड़ने दे, क्योंकि प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं, आजाद करना है। शिवाजी ने पूछा, मां, अगर मैं इसे उड़ाऊंगा तो ये लौटेगी नहीं? मां मुस्कुराई, बेटा, जो लौटता है वो स्वार्थ से लौटता है, जो उड़ता है वो आशीर्वाद छोड़ जाता है। उस दिन शिवाजी ने सीखा था, वचन का अर्थ है किसी की उम्मीद को टूटने न देना। और आज इतने सालों बाद वही सवाल फिर सामने था, क्या उन्होंने अपने प्रजा का भरोसा तोड़ दिया? रात गहराती गई। किले के ऊपर चांद आसमान में ऊंचा हो चुका था। शिवाजी खामोश खड़े होकर दूर जंगल की ओर देखने लगे। वहां कहीं अफजल खान की सेना थी और यहां एक राजा था जो तलवार से नहीं, अपने दिल से लड़ने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे हवा में शिवाजी के शब्द गूंजे, मां भवानी, अगर मेरा वचन टूट गया है तो मुझे ये युद्ध जीतने का हक नहीं। कल सूर्योदय तक मैं अपने वचन को पुनः जीवित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद अंधेरे में उतरना पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और उनके भीतर एक नई ज्वाला, वचन की अग्नि। छत्रपति शिवाजी का वचन की अग्नि। सह्याद्री की पहाड़ियों पर रात फिर से उतर आई थी। ठंडी हवा में कुछ बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनकहे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतापगढ़ का किला उस रात असामान्य रूप से शांत था। सैकड़ों मशालें जल रही थीं, लेकिन शिवाजी महाराज के मन में एक अंधेरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अकेले अपने कमरे में बैठे थे,
सामने दीपक की लौ कांप रही थी। हर बार जब वो लौ झिलमिलाती, उन्हें ऐसा लगता मानो उनके भीतर का संतुलन भी डगमगा रहा हो। उनके पास वही याचिका रखी थी उस किसान की, जो कल सुबह उनसे मिलने आया था। कागज पर अब भी मिट्टी और आंसुओं के निशान थे। शिवाजी ने उसे हाथ में लिया, उंगलियों से उस पर जमा धूल को झाड़ा और धीमे स्वर में बोले, अगर मेरा वचन टूट गया है तो मैं राजा नहीं, एक पाषाण हूं। वो उठे, कमर में तलवार बांधी, कमंडल उठाया और अपने पहरेदारों से कहा, किसी को मत बताना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। पहरेदारों ने सर झुका लिया। शिवाजी पिछले द्वार से निकल पड़े। रात का तीसरा पहर था। सह्याद्री की पगडंडियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। पेड़ों के बीच से आती हवा फुसफुसा रही थी। राजा का धर्म तलवार नहीं, वचन है। शिवाजी ने अपने घोड़े सरजा की लगाम थामी और घना जंगल पार करने लगे। चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर छिटकी थी, जैसे आकाश खुद उनका मार्ग दिखा रहा हो। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक वृद्ध औरत मिली, सिर पर पानी का घड़ा लिए नदी की ओर जाती हुई। शिवाजी ने पूछा, माँ, क्या तुमने यहां किसी किसान को देखा है जिसका खेत हाल ही में उजड़ा हो? वृद्धा रुकी। उसकी आवाज में थकान थी। हाँ बेटा, वो गंगाधर था। बेचारा कल सुबह से लापता है। लोग कहते हैं वो अपना दुख लेकर जंगल की तरफ चला गया। शिवाजी का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और जंगल की गहराई में उतर गए। दूर एक जगह हल्का धुआं उठ रहा था। वो पहुंचे तो देखा एक छोटी झोपड़ी जल चुकी थी, आधी राख में बदल गई थी। शिवाजी उतरे, अंदर झांका, वहां वही किसान पड़ा था, बेहोश, शरीर पर जले कपड़ों के टुकड़े। शिवाजी ने पानी पिलाया, माथे पर हाथ रखा। कुछ ही पल में किसान ने आंखें खोली। उसकी आंखों में हैरानी थी। महाराज, आप? शिवाजी ने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मैं तुझसे क्षमा मांगने आया हूं। कल तू दरबार में न्याय मांगने आया था और मैं तुझे सुन न सका। मैंने अपना वचन तोड़ा है। किसान की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय की नहीं, आपके करुण हृदय की चाहत थी। आज आपने मेरे झोपड़ी में कदम रखा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। शिवाजी ने झुककर उसके पैर छुए। नहीं भाई, आज मैं राजा नहीं, सिर्फ एक मनुष्य बनकर आया हूं। किसान ने कांपते हाथों से शिवाजी के सर पर हाथ रखा। तो सुनिए महाराज, आपका वचन कभी टूटा ही नहीं। कभी कभी भगवान हमें ऐसी परीक्षा देते हैं ताकि हम अपने भीतर के असली राजा को पहचान सकें। शिवाजी कुछ कहना चाहते थे कि तभी बाहर से आवाज आई, महाराज, अफजल खान का दूत आया है। शिवाजी बाहर आए। एक सैनिक ने झुककर कहा, महाराज, अफजल खान संधि चाहता है। वह कल आपसे भेंट करना चाहता है। शिवाजी ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि यह संधि एक जाल है, मगर भीतर की आवाज कह रही थी, अब वचन की अग्नि बुझने नहीं देनी। उन्होंने कहा, कल भोर में मिलते हैं। वह किसान की ओर मुड़े, भाई, अब जो भी होगा वह मेरे वचन की कसौटी पर होगा। किसान ने धीमे स्वर में कहा, सावधान रहिएगा महाराज, धोखा ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। शिवाजी मुस्कुराए,
और सत्य मेरा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ शिवाजी ने कवच पहना। आसमान लालिमा से भर गया था, मानो युद्ध का रंग खुद आकाश में घुल गया हो। उनके साथ सिर्फ 2 सैनिक थे, बाकी सेना को उन्होंने पीछे रोक रखा था। जब अफजल खान सामने आया तो उसके चेहरे पर झूठी हंसी थी। तो ये है वो मराठा बालक जो बादशाहों को चुनौती देता है। शिवाजी ने शांत स्वर में कहा, हम युद्ध से पहले वचन निभाने आए हैं। अगर आप संधि चाहते हैं तो हम सुनने को तैयार हैं। अफजल ने हाथ फैलाया, तो आओ गले लगो शिवा भाई। शिवाजी आगे बढ़े। क्षण भर को दोनों पास आए और तभी अफजल ने अपने बाजू में छिपा खंजर निकाल लिया। लेकिन अगले ही पल शिवाजी के बाग ने बिजली की तरह वार किया। अफजल खान जमीन पर गिर पड़ा। हवा में एक गूंज उठी, जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी ने आसमान की ओर देखा और उनके चेहरे पर विजय नहीं, करुणा थी। वह बोले, हे भवानी माता, आज मैंने तलवार से नहीं, अपने वचन से जीत पाई है। वह लौटे, अपने तंबू में बैठे और प्रार्थना की। तभी वही साधु फिर प्रकट हुआ, वही जो कुछ रात पहले मिला था। उसके चेहरे पर संतोष था। महाराज, अब आपका वचन पूर्ण हुआ। आपने राजधर्म नहीं, मानव धर्म निभाया है। यही सच्चा धर्म है। शिवाजी ने झुककर प्रणाम किया। आप कौन है बाबा? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो हर युग में उस राजा की परीक्षा लेता है जिसे भगवान चुनते हैं। इतना कहकर वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। शिवाजी बाहर आए, किले की दीवार पर खड़े हुए। आसमान में तारे थे, हवा ठंडी थी, नीचे गांव में दिए जल उठे थे। उन्होंने दूर पहाड़ों की ओर देखा और बोले, आज मेरी प्रजा चैन से सो सकेगी, क्योंकि आज मैंने खुद से युद्ध जीता है। हवा में वही वीणा की धुन घुल गई और रात के सन्नाटे में बस एक गूंज रह गई, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का राजधर्म की परीक्षा। रात के बाद सुबह आई, लेकिन प्रतापगढ़ की दीवारों के बीच एक गहरी शांति थी। ऐसी शांति जो सिर्फ युद्ध के बाद आती है। हवा में राख और लोहे की गंध मिली हुई थी। युद्ध खत्म हो चुका था। अफजल खान मारा गया था और मराठा सेना ने विजय का नारा लगाया था। मगर शिवाजी महाराज के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। वो अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने रखी तलवार अब भी खून से सनी थी, पर उनकी आंखें उससे आगे देख रही थीं, जैसे वो उस पार झांकना चाहते हों जहां शक्ति नहीं, शांति बसती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। सेनापति नेताजी भीतर आए। महाराज, अफजल खान की हार के बाद कई मुगल सूबेदार डर के मारे भाग गए हैं। ये हमारे विस्तार का सुनहरा अवसर है। बस एक आदेश दीजिए, हम पूरी दक्षिण की दिशा में चढ़ाई कर दें। शिवाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, युद्ध जीतना आसान है नेताजी, लेकिन धर्म जीतना कठिन। इस धरती को खून से नहीं, वचन से जोड़ा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर महाराज, अगर हम अब पीछे हटे तो दुश्मन रीग्रुप होकर फिर हमला करेगा। शिवाजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा का हर निर्णय तलवार से नहीं, अंतःकरण से निकलना चाहिए। अभी हमारी प्रजा घायल है, हमारी भूमि ने रक्त पिया है। अब समय है उसे शांति का जल देने का। नेताजी ने सिर झुका लिया। वो समझ गए, ये राजा किसी साधारण विजेता की तरह नहीं सोचता। उस रात शिवाजी ने किले की दीवारों पर घूमते हुए आकाश की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे। वो बोले, मां भवानी, क्या सच्चा राजा वही है जो सब कुछ जीत ले, या वो
जो खुद को हर बार रोक सके। हवा में जैसे कोई जवाब नहीं, पर एक अजीब सी शक्ति थी जो उनके कंधे पर हाथ रखती प्रतीत हुई। अगले दिन महाराज ने सभा बुलाई। सब उपस्थित हुए, सेनापति, मंत्री, पुरोहित और कुछ ग्रामीण प्रतिनिधि भी। शिवाजी बोले, अब समय आ गया है कि साम्राज्य की जड़ें केवल तलवार पर नहीं, सत्य और सेवा पर टिकें। हर गांव में न्याय होगा, हर दरवाजे पर मर्यादा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सब एक स्वर में बोले, जय भवानी, जय शिवाजी। कुछ दिन बीते। एक शाम महाराज को संदेश मिला, एक गांव में आपके नाम पर कर वसूला जा रहा है। शिवाजी चौंके, मेरे नाम पर? उन्होंने तुरंत घोड़ा मंगवाया और बिना किसी को बताए निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद वो उस गांव पहुंचे। वहां एक स्थानीय अधिकारी शंभू नायक गरीबों से जबरन अनाज और धन वसूल रहा था। शिवाजी ने छिपकर सब देखा। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े झुककर विनती कर रहे थे। वो आगे बढ़े, तलवार खींची और बोले, नाम मेरा लेकर अन्याय करने का साहस? शंभू नायक ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैंने तो सोचा आपसे मिलने में कठिनाई है, इसलिए। शिवाजी ने कठोर आवाज में कहा, राजा से मिलने की कठिनाई तुम्हारा बहाना नहीं, तुम्हारा अपराध है। उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया और सबके सामने घोषणा की, आज से किसी भी प्रजा से बिना उसकी इच्छा के एक दाना भी नहीं लिया जाएगा। राजा का वचन है, इस धरती पर न्याय तलवार से नहीं, विश्वास से टिकेगा। भीड़ से आवाज आई, महाराज, आपने हमें फिर इंसान बना दिया। उनकी आंखें भर आईं। रात को शिवाजी वहीं एक साधारण झोपड़ी में रुके। घास पर लेटकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। कभी-कभी उन्होंने मन ही मन कहा, राजा होना आसान है, पर मनुष्य बने रहना कठिन। धीरे-धीरे नींद आई और एक सपना शुरू हुआ। उन्होंने देखा वही साधु सामने खड़ा है, पर इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। महाराज, उसने कहा, अब तक आपने अपने वचन को प्रजा के लिए निभाया है, पर अब समय आ रहा है जब आपको वही वचन अपने परिवार के विरुद्ध निभाना होगा। शिवाजी ने सपने में पूछा, कौन सा वचन? साधु बोला, राजा का वचन कभी अपने खून से भी बड़ा होता है। तुम्हें निर्णय लेना होगा, पुत्र या प्रतिज्ञा। और सपना वहीं समाप्त हो गया। अगली सुबह महाराज को सूचना मिली, उनके पुत्र संभाजी ने एक सेना नायक को बिना आदेश हमला करने भेज दिया था, जिससे कई निर्दोष गांव जल गए। महाराज ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर था और भीतर एक पिता और राजा के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। दरबार बुलाया गया। सभी हैरान थे, क्योंकि आज महाराज के सामने उनका अपना बेटा अपराधी के रूप में खड़ा था। संभाजी नीचे झुके हुए थे। शिवाजी ने कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि राजधर्म क्या है? संभाजी ने कहा, धर्म? मैंने युद्ध किया, शत्रु मारे, जीत ली। शिवाजी ने बीच में टोका, जीत तलवार की नहीं, हृदय की होती है। तुमने जिन निर्दोषों को जलाया, उन्होंने मेरा नहीं, मेरे वचन का अपमान सहा है। सभा में सन्नाटा था। महाराज ने घोषणा की, राजा का वचन सबके लिए समान होता है, चाहे वो दुश्मन हो या अपना पुत्र। आज से संभाजी इस पद से मुक्त हैं, जब तक वे अपने कर्मों का प्रायश्चित न करें। यह निर्णय सुनकर दरबार में हलचल मच गई, पर शिवाजी की आंखें दृढ़ थीं। संभाजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो झुके और बोले, पिता नहीं, आज मैं अपने गुरु के सामने खड़ा हूं। मैंने सीखा, राज सत्ता का अर्थ शक्ति नहीं, त्याग है।
शिवाजी ने धीरे से उसका सिर अपने सीने से लगाया। यही मेरा वचन था पुत्र, कि एक दिन तुम राजा नहीं, इंसान बनो। रात को शिवाजी अकेले बैठे थे। बाहर हवा तेज थी, मशालें डगमगा रही थीं। उन्होंने फिर वही साधु को देखा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब वचन पूर्ण हो गया। तुमने अपने खून से बड़ा धर्म निभाया है। शिवाजी ने सिर झुका दिया। बाबा, अब आगे क्या? साधु बोला, अब जब तुम्हारा वचन अमर हो गया तो तुम्हारा नाम भी अमर होगा। इतिहास तलवारों से नहीं, वचनों से लिखा जाता है। धीरे धीरे साधु हवा में विलीन हो गया। शिवाजी उठे, दीवार की ओर चले गए, जहां उनकी प्रजा के गांवों की रोशनी दूर दूर तक झिलमिला रही थी। वो मुस्कुराए और बोले, आज मेरा राज्य नहीं, मेरा वचन जीता है। हवा में शंख की गूंज उठी। किले के ऊपर सूर्योदय का लाल रंग फैल गया। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और एक बार फिर इतिहास ने अपने पन्ने में लिखा, वचन से बड़ा कोई विजय नहीं। छत्रपति शिवाजी का वचन की विरासत। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों पर सुबह की हल्की सुनहरी किरणें फैलने लगी थीं। रात को बहा हुआ तनाव अब धीरे धीरे एक शांत धुंध में बदल रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज की आंखों में आज भी बेचैनी थी, जैसे उनके भीतर कोई सवाल अब भी अनुत्तरित हो, जैसे कोई अदृश्य भार उनकी आत्मा पर अभी भी रखा हो। अफजल खान का युद्ध बीत चुका था, प्रजा को न्याय मिल चुका था, उनका अपना पुत्र अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा था, और साधु ने भी कह दिया था कि उनका वचन पूर्ण हो चुका है। लेकिन महाराज का हृदय, वह अब भी मानो किसी और वचन की प्रतीक्षा कर रहा था, एक अंतिम, सबसे कठिन, सबसे पवित्र वचन की। कुछ दिन बाद एक दूत आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, दिल्ली की ओर से संदेश आया है। औरंगजेब चाहता है कि आप उससे संधि करें। वह कहता है कि आप आगरा आइए। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ सेनापति मुस्कुराए, महाराज, शायद बादशाह आपको सम्मानित करना चाहता हो। कुछ ने अविश्वास जताया, यह वही औरंगजेब है जिसकी नज़र हमेशा हमारे किलों पर रही है। शिवाजी शांत थे। उन्होंने सिर्फ कहा, जो राजा अपने भय से निर्णय ले, वह राजा नहीं। अगर संधि से प्रजा को शांति मिलती है तो मैं आगरा जाऊंगा। सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह यात्रा सरल नहीं थी। वह सीधा शेर की मांद में कदम रखने जैसा था। यात्रा शुरू हुई। रास्ता लंबा, धूप तीखी और राजनीतिक हवा और भी तीखी। शिवाजी की सेना और उनके सेवक उनके साथ थे, पर भीतर शिवाजी अकेले थे, क्योंकि राजधर्म का रास्ता हमेशा अकेले तय करना पड़ता है। रात को वह अपने शिविर में बैठे। आकाश में तारे फैले थे और उनके पास वही किसान की याचिका रखी थी, जो अब एक पवित्र ग्रंथ जैसा प्रतीत होता था। उन्होंने उसे स्पर्श किया और कहा, भाई, उस दिन मैं तुम्हारी झोपड़ी तक गया, पर आज तुम्हारी आत्मा मुझे मेरे भीतर ले जा रही है। मेरा हर कदम अब तुमसे लिया गया वचन है। हवा में जैसे कोई उत्तर आया, राजा वही जो दूसरों की पीड़ा को अपना बना ले। शिवाजी ने आंखें बंद कर लीं और यह रात उन्हें उनके जीवन की सबसे कठिन सुबह की ओर ले जा रही थी। आगरा पहुंचना आसान नहीं था। मुगल सैनिकों के घेरों, इंटेरोगेशन और कड़े सुरक्षा घेरे से गुजरकर वह अंततः दीवाने खास तक पहुंचे। औरंगजेब ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें ठंडी, उसके शब्द विषैले, उसकी मुस्कान भीड़िए जैसी। शिवाजी शांत, सिर ऊंचा, आंखों में मर्यादा। औरंगजेब बोला, शिवाजी, तुम्हें बुलाना मेरा सम्मान है, पर पहले ये जान लो, तुम अब मेरे पाहुने नहीं, मेरे अधीन हो। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। शिवाजी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम यहाँ संधि की बात करने आए हैं, दास्ता की नहीं। हमारा राज्य हमारा है और हमारा वचन हमारी प्रजा के लिए है, किसी सम्राट के लिए नहीं। औरंगजेब ने आदेश दिया, इन्हें नजरबंद कर दो। पूरे दरबार में हलचल मच गई।
पर शिवाजी का चेहरा शांत था, मानो वो पहले से जानते हों कि ऐसा होगा। उन्हें बंद कमरों में रखा गया, पर उनकी आत्मा, वो किसी कैद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। रात को उनके सेवक हिरोजी फरजंद धीरे से कमरे में आए। महाराज, उन्होंने फुसफुसाया, हमने एक योजना बनाई है, लेकिन ये असंभव है। शिवाजी मुस्कुराए, जो धर्म के लिए हो वो असंभव कब रहा? योजना सरल थी, मगर जोखिम से भरी। दरबार में रोज भेंट में बड़ी बड़ी मिठाई और फलों की टोकरी जाती थी। उसी में 2 बड़े बक्से थे, एक महाराज के लिए, एक संभाजी के लिए। योजना थी, शिवाजी और संभाजी उन्हीं बक्सों में बैठकर निकलेंगे। अगर पकड़े गए तो? हिरोजी ने पूछा। शिवाजी मुस्कुराए, तो इतिहास हमें कायर नहीं कहेगा, पर अगर हम निकले तो इतिहास हमें विजेता कहेगा, तलवार से नहीं, बुद्धि से। भागने का दिन आया। हवा में भय था, हर कदम पर पहरेदार। शिवाजी ने संभाजी के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, आज हमारा जीवन एक धागे पर टिका है, पर याद रखना, राजा कभी भागता नहीं, राजा सिर्फ कर्तव्य पूरा करने के लिए रास्ता बदलता है। संभाजी की आंखें भर आईं। पिता, आपका वचन? शिवाजी ने कहा, मेरा वचन तुम्हारे लिए, मेरी प्रजा के लिए और इस धरती के लिए है, और आज मैं वही निभाने जा रहा हूं। दोनों बक्सों में बैठे, ढक्कन बंद हुए, बक्सों को उठाया गया और धीरे धीरे मुगल गार्डों को पार करते हुए वे आगरा के बाहर निकल गए। घोड़ों की टापें सुनाई दी। महाराज, हम सुरक्षित हैं। शिवाजी बाहर निकले, आकाश की ओर देखा और बोले, हे भवानी माता, ये मेरी तलवार की नहीं, मेरे वचन की विजय है। जब वे महाराष्ट्र लौटे, उनकी प्रजा ने आंसुओं और घंटियों से उनका स्वागत किया। कहीं महिलाएं आरती उतार रही थीं, कहीं बच्चे फूल उछाल रहे थे, कहीं बुजुर्ग झुककर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। शिवाजी ने कहा, आज मैं नहीं लौटा, आज लौटा है मेरा वचन। उनका राज्य 2 गुना 3 गुना बढ़ा। मराठा साम्राज्य उभर कर भारत की पहचान बना। लेकिन जब भी कोई पूछता, महाराज, आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी, वो मुस्कुरा कर कहते, वो युद्ध जो मैंने खुद से जीता। जीवन के अंतिम दिनों में शिवाजी अपने किले की ऊंचाई पर बैठे थे। हवा बालों से खेल रही थी, सूरज ढल रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, धीमे से बोले, मेरे बाद तलवारें चलेंगी, राज्य बढ़ेंगे घटेंगे, विजय और पराजय दोनों आएंगे, पर याद रखना, राजा वही अमर होता है जो अपने प्रजा से किया वचन कभी नहीं तोड़ता। उन्होंने आसमान की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने ताज सिर पर नहीं, वचन हृदय में रखा। और यही वो क्षण था जब इतिहास ने चुपचाप सिर झुका लिया। हवा में बांसुरी की धुन गूंजती है, पहाड़ों पर गूंजती आवाज, जय भवानी, जय शिवाजी। और कहानी धीरे धीरे रात में विलीन हो जाती है।